मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू आरएल सर्किट। ठीक, हम लोग ने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें प्योर आर एल और सी सर्किट का एनालिसिस किया था। ठीक है, आज हम लोग अगर कोई सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों हो, ठीक है, तब क्या सिनेरियो होगा, क्या कैसे उसका एनालिसिस करेंगे वो पढ़ेंगे। फाइन, तो कोई सर्किट बना लेते हैं जिसमें कि हमारा इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों हो। ठीक है, तो एक हमने मान लिया एक रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है, और इस सर्किट को हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं? वी एस इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। फाइन, नोटिफिकेशन हम वही लेंगे जो पहले ले रहे थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, ये करंट यहाँ से फ्लो होगा जब जब वोल्टेज सप्लाई करेंगे हम वी एस, तो आई करंट फ्लो होगा। ये आई करंट क्या करेगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप करेगा और इंडक्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप करेगा। क्या ड्रॉप करेगा? मान लेते हैं यहाँ पर वी आर ड्रॉप करेगा और यहाँ वी एल ड्रॉप होगा। ठीक है, वी आर क्या होगा? वी आर इज आई इंटू आर। आई इज करंट, आई इंटू आर रेजिस्टेंस। ओके, क्या है ये? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस resistor. Fine, and VL is I into XL. This is the voltage drop across inductor, and this XL is called, as we all know, XL is 2 pi FL, or omega L is called inductive reactance. फाइन, मतलब ये अप्लाइड वोल्टेज है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है ना, ये वोल्टेज थी और ये वोल्टेज कहाँ गई? इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप हो गई, वो हमारी वोल्टेज हो गई। ठीक है, अच्छा, ये वी एल और आर एल ये आर एम एस वैल्यू है। आई भी आर एम एस वैल्यू है, वी आर भी आर एम एस वैल्यू है, वी एल भी आर एम एस वैल्यू है। ठीक है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वी एस इक्वल्स टू क्या है? ये वी आर प्लस वी एल। अगर हम फेजर सम की बात करें, ये अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस ड्रॉप के इक्वल होगी। ठीक है, अगर हम इसको हम फेजर डायग्राम से समझें तो कैसे होगा? आई को अगर मैं रेफरेंस ले लूँ, ठीक है, आई को ले लिया मैंने रेफरेंस। वी आर जो होगा, आई और आर प्योरली अगर रेजिस्टिव सर्किट है मेरा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मेरा फेज डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो। मतलब आई और आर वी, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट दोनों क्या होंगे? फेज में होंगे। तो वी आर एंड आई विल बी इन फेज। ठीक है, और अगर प्योरली इंडक्टर सर्किट की बात करूं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा कुछ। अगर प्योरली इंडक्टर है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई और वी एल में क्या होगा? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। ये क्या होगा? वी एल। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये आएगा। ये क्या होगा? वी एस, यानी कि सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, सप्लाइड वोल्टेज क्या होगा? वी आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वी आर तो है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले वेक्टर को, इसको हम ये वाला वेक्टर इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट होगा, तो ये क्या है? वी एल। तो वी आर प्लस वी एल इक्वल्स टू
वी एस। ठीक है ना, तो इसको हम वोल्टेज ट्राइंगल भी बोल देते हैं। क्या है वोल्टेज ट्राइंगल? ये ठीक है, ये क्या था मेरा वी आर, ये वी एल एंड ये वी। ठीक है, तो ये वेक्टर वी आर, ये वी एल एंड वी। अच्छा, ये एंगल क्या होगा? ये होगा एंगल फाई। ठीक है, एंगल बिटवीन वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज एंड दी करंट क्या होगा? इसको चाहे तो स्मॉल आई मान लो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? फाई। ठीक है, ये होगा फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है V, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू क्या है? आई आर। V इक्वल्स टू आई इंटू आर, स्मॉल आई लिख लो, प्लस आई इंटू एक्सएल। ठीक है ना, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आप आई कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? V इक्वल्स टू, अच्छा, यानी कि V इक्वल्स टू क्या था? ये आई आर प्लस आई एक्सएल, मतलब ये V जो है वो वी एल क्या है मेरा? आई एक्सएल है। वी आर क्या है? आई आर है। ठीक है, ये होगा। अच्छा, इसका अगर मैं इसके ये जो वेक्टर है इसको हमने ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया है, ये वेक्टर इक्वेशन है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्योंकि एक ट्राइंगल है। ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल का ट्राइंगल है, तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि वी एस का स्क्वायर, वी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, या वी एस इक्वल्स टू अंडर रूट, ये स्क्वायर यहाँ से हटा तो अंडर रूट होगा। वी आर इक्वल्स टू क्या है? आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, आई मैं बाहर ले सकता हूँ कॉमन, तो अंडर रूट क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, वी एस इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है? वी एस इक्वल्स टू आई इंटू जेड, वेयर जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस एंड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब आप कहोगे इम्पीडेंस क्या होता है? आपने हमेशा सुना होगा वी इक्वल्स टू आई आर होता है, वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो हमने डीसी सर्किट में पढ़ा था। डीसी सर्किट में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली एसी सर्किट में क्या होता है? हमारा इम्पीडेंस होता है। रेजिस्टेंस में सिर्फ आर पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टेंस भी आ गया है, आगे कैपेसिटेंस भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो वी इक्वल्स टू आई जेड हो जाता है हमारा एसी सर्किट में। ठीक है, तो इम्पीडेंस इक्वल्स टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाऊं तो क्या बनेगा मेरा? इम्पीडेंस क्या होगा? यहाँ से निकालो अगर, z इक्वल्स टू क्या होगा? वी एस अपॉन आई। ठीक है, और ये तो इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या बनेगा? इम्पीडेंस ट्राइंगल जो हमारा वोल्टेज ट्राइंगल था, वोल्टेज ट्राइंगल क्या था? यहाँ एंगल फाई था। ठीक है, यहाँ वी आर इक्वल्स टू, अच्छा हमें लिखना नहीं है, मैं रफ में बता देता हूँ कि ये ट्राइंगल जो था ये क्या था? ये आई इंटू आर था, ये आई इंटू एक्सएल था। ठीक है, और ये वी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
वी एस इक्वल टू आई जेड, तो आई जेड हो गया ये। ठीक है, तो क्या करूँ मैं, यहाँ से डिवाइड बाय अगर आई करूँ पूरे में, सब में आई आई हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जेड आर, जेड एक्सएल एंड आर। ठीक है, मतलब क्या, इसका अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में लिखूँ तो z इक्वल्स टू आर प्लस एक्सएल, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूँ तो z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ये किस में है, ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अच्छा अगर पावर कैलकुलेट करनी हो, पावर पी, पी इक्वल्स टू क्या होगा, वी एस इंटू आई। ठीक है, अच्छा एक बार और, यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज तो हमें पता थी, वी एस क्या थी, बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन हम आई एम कैसे निकालेंगे, आई कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई इक्वल्स टू, अगर मैं आई इक्वल्स टू वी एस बाई जेड। ठीक है, जेड क्या था मेरा। ठीक है, अच्छा तो वी एस बाई जेड, आई वी एस का लिखता हूँ बी एम साइन ओमेगा टी, यानी कि बी एम साइन ओमेगा टी बाय जेड। एक ये बात हो गई, यानी कि आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कुछ एंगल भी होगा, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव तो है नहीं, कुछ ना कुछ एंगल प्लस या माइनस होगा, या तो लैग करेगा या लीड करेगा। तो एंगल कैसे निकालते हैं, फाई इक्वल्स टू, एंगल अगर मैं यहाँ से हाँ ठीक है यहीं से निकालूँ, टेन फाई इक्वल्स टू क्या होता है, टेन फाई इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर, यानी फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फेज एंगल की, इस फेज एंगल से, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है तो इस फेज एंगल से मेरा क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है। ठीक है, करंट को, वोल्टेज। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आई एम साइन ओमेगा टी इसमें माइनस फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी हो जाएगी करंट की इक्वेशन। ठीक है, इसको चाहें तो एज अ रफ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो वी एम आई एम, ठीक है, मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई टू अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये फॉर्मूला का टू साइन एल्फा कॉजल साइन एल्फा साइन बीटा, या टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर एल्फा बीटा नहीं पता, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वी एम बाई टू को तो हम वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू लिख सकते हैं, इंटू टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू कॉस ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, इंटू कॉस फाइव ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो जो पावर है इक्वल्स टू इस इन टर्म्स के होगी। अच्छा, ये जो टर्म है ये क्या है, इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये मेन वेव फॉर्म हमारी ये है पावर की, लेकिन ये क्या है, ये हार्मोनिक्स है, तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे।
तो क्या होगा, जो P इक्वल टू होगी VRMS cos 5, ये होगी तुम्हारी पावर की इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बनता है, पावर ट्रायंगल बनता है। पावर ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ क्या था, जो मेरा वोल्टेज ट्रायंगल था, वोल्टेज ट्रायंगल क्या था, V था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या था, VL। ठीक है, यहाँ क्या था, BR। अगर इसमें मल्टीप्लाई मैं I कर दूँ, मल्टीप्लाई I, तो ये क्या हो गया, VI हो गया, ये VI इंटू VL हो गया, इंटू I इंटू VR हो गया। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर आप वोल्टेज ट्रायंगल पे जाओ, दोबारा यहाँ जाओ या इधर चले जाओ, तो ये टर्म क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आर इंटू आई को VI कॉस, इसको हम इस जो वेक्टर है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं साइन और कॉस में। तो ये क्या बनेगा, VI कॉस फाई, और ये बनेगा VI साइन फाई। ठीक है, तो ये 3 टर्म हो गए मेरे। 3 टर्म कौन कौन से हो गए इसमें पावर ट्रायंगल में, एक तो हो गया VI, एक हो गया VI साइन फाई, एक VI कॉस फाई। तो इसको हम बोलते हैं अपीयरेंट पावर, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर, इसको बोलते हैं हम रियल पावर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, रियल और रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगर मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो VI क्या होता है, अपीयरेंट पावर, जो हमें अपीयर होती है, जो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट बोल देते हैं कि इतनी पावर हम फ्लो करा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में इतनी होती नहीं है। ठीक है, उसमें जो रियल पावर है सिर्फ वही हम कंज्यूम करते हैं, वही यूज होती है, और रिएक्टिव पावर क्या होती है हमारी, ये वेस्ट होती है। ठीक है, इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए काम लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म और आता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई, पावर फैक्टर बोलते हैं कॉस फाई। तो कॉस फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रू पावर अपॉन अपीयर्ड पावर या अपेरेंट पावर। ट्रू पावर यानी कि रियल पावर। ठीक है, तो ट्रू पावर क्या होती थी हमारी, ट्रू पावर क्या थी, VI कॉस फाई, और अपीयर पावर क्या थी, VI, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, ये कॉस फाई। ठीक है ना, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस फाई। अगर फाई गिवन है तो सीधे कॉस फाई लगा कर निकल आएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अपरेंट पावर रियल पावर दे रखी है, तो इस तरीके से हम पावर फैक्टर कॉस फाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होगा मेरा, ये तो हमने पढ़ लिया वोल्ट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। इसके अलावा हमारा सर्किट कैसा हो सकता है, जिसमें कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो। तो AC थ्रू R3RC सर्किट, सर्किट डायग्राम बनाओ, क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, यहाँ हम सेम वही वोल्टेज VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी देंगे, ये कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ मैंने I फ्लो कराया, तो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस VR ड्रॉप होगा, यहाँ प्लस माइनस VC ड्रॉप होगा। ठीक है,
वही सीधे सीधे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वेक्टर इक्वेशन वी एस इक्वल टू क्या होगी, वी आर प्लस वी सी, जो अप्लाइड वोल्टेज है मेरी वो क्या होगी, इस रेजिस्टेंस का क्रॉस ड्रॉप प्लस कैपेसिटेंस का क्रॉस ड्रॉप। ठीक है, तो अगर इसका मैं फेजर डायग्राम बनाऊँ तो क्या बनेगा, अगर रेजिस्टेंस को मैं करंट को मैं रेफरेंस फेजर ले लेता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वी आर, वो क्या होगी, करंट के फेज में होगी। ठीक है, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या होती है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या करेगा, करंट लीड करती है 90 डिग्री, तो करंट लीड करेगी वी सी के 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मैं अगर रिजल्टेंट बनाऊं तो बनेगा वी एस। ठीक, तो वी एस इज इक्वल टू, अगर इसको मैं वी आर को इधर ले लूँ तो वी एस इज इक्वल टू वी सी प्लस वी आर या वी आर प्लस वी सी। ठीक है, इनके एंगल क्या होगा, यहाँ पे फाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ट्रायंगल क्या बनेगा, अगर वोल्टेज ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पर वोल्टेज ट्रायंगल बनेगा मेरा इस तरीके से, ये एंगल फाई था। ठीक है, ये क्या था मेरा वी आर, ये क्या हुआ मेरा वी एस और ये वी सी। ठीक है, सिमिलरली जो इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे, पावर के टाइम क्या होगा, P इक्वल्स टू वी एस इंटू आई, वी एस क्या है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा आई क्या होगा, आई क्या होगा यहाँ पर, आई वो सेम होगा, आई क्या होगा, आई होगा इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि मैं लैग कर रहा था तो माइनस फाई लिखा था हमने, यहाँ लीड कर रहा था सीधे सीधे प्लस फाई। ठीक है, और आई एम क्या होगा, वी एस वाई जेड। ठीक है, यहाँ जेड क्या होगा, यहाँ जेड होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। एक्स सी क्या है मेरा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर सेम निकल के आएगा, वी एम वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, पावर का फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, सिमिलरली पावर ट्रायंगल बना लोगे, पावर ट्रायंगल क्या बनेगा, पावर ट्रायंगल वोल्टेज ट्रायंगल में आई की मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, ये क्या फाई एंगल है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई, वी आई। ठीक है, और पावर फैक्टर क्या होगा, सेम पावर फैक्टर स्वयं कॉस फाई कॉस फाई। ठीक है, तो आज के लिए हमारे इतने टॉपिक हैं। नेक्स्ट हमने जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है हमारा एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।